सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੱਲੀ बोल रही क्योंकि मम्मी दे मुँह 'ਚ छाले हो गए तो मम्मी नहीं बोल पाएंगे। थोड़ा बहुत मतलब बोलेंगे पर ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, तो इस करके ये वाली वीडियो 'ਚ मैं ही बोलूँगी। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੋਣੀ ਉਸ 'ਚ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ पता होना चाहिए। तो आओ बिना किसी तो आप पहली वीडियो करते हैं स्टार्ट। सिखों की बहादुरी की बात होती है तो सारागढ़ी के युद्ध के अलावा एक और युद्ध है जिसमें सिख सैनिकों ने न केवल हजारों की संख्या में अफगान सैनिकों का सामना किया, बल्कि उन्होंने अपनी बहादुरी की मिसाल देते हुए अफगानी शासक को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। ये युद्ध है जमरूद का, जहां 800 सैनिकों ने न केवल जमरूद के किले में 8 दिनों तक जिंदा रहने की जंग जीती, बल्कि अफगानों को यह भी समझा दिया कि क्यों सिखी में कहा जाता है कि उनका एक सैनिक 1.25 लाख के बराबर है। हालांकि जमरूद के इस युद्ध के कारण सिखों ने अपना एक बहादुर योद्धा खो दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी की सेना में सबसे छोटी उम्र में सेनापति चुने जाने वाले सरदार हरि सिंह नलवा की। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी, आप देख रहे हैं नेडरिक पंजाब। इतिहासकारों की माने तो भारत में 636 ईस्वी में पहला इस्लामिक हमला हुआ था, जो कि पानी के रास्ते से पुणे में किया गया था। लेकिन ये हमला भारतीय लड़ाकों ने असफल कर दिया था। लेकिन 712 में फिर से अरब का आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के रास्ते से हमला किया था और वो भारत में घुसने में सफल रहा था। लेकिन 12वीं सदी में इराक के शासक हाकिम हजाज के हमले के बाद भारत में इस्लामिक ताकतें बढ़ने लगी। मुगलों के भारत में शासन करने से पहले भारत पर कई आक्रमणकारियों ने हमला किया। वो लूटपाट करते थे और चले जाते थे और ये सिलसिला काफी लंबे समय तक चलता रहा था। लेकिन जब पंजाब की गद्दी पर महाराजा रणजीत सिंह बैठे तो उन्होंने सबसे पहले देश की सीमाओं को मजबूत करने और सबके साथ युद्ध से या फिर मैत्रीपूर्ण तरीके से संधि करना शुरू कर दिया। वो अपने राज्य के विस्तार के लिए जंग लड़ते थे और उनकी ही सेना के सेनापति थे। सरदार हरि सिंह नलवा भारत की सीमा पर सबसे ज्यादा खतरा पैदा करते थे अफगान, जिनके आने का सबसे बड़ा रास्ता था खैबर दर्रा। आज ये क्षेत्र बाब खैबर के पास मौजूद है, जो कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के संघ प्रशासित कबायली क्षेत्र में पड़ता है। लेकिन 18वीं सदी में ये अफगानिस्तान का हिस्सा था और अफगानियों का इस पर शासन था। ये वो दर्रा है जिसके रास्ते अक्सर अफगानी आक्रमणकारी भारत में आकर हमला करते थे। लेकिन इन्हें रोकने के लिए महाराजा रणजीत सिंह ने अपने सबसे बहादुर सिपाही हरि सिंह नलवा को खैबर दर्रे पर भेजा और हरि सिंह नलवा ने अफगानों को खदेड़ते हुए इस इलाके पर कब्जा कर लिया और फिर उन्होंने अफगानों को रोकने और सिखों के वर्चस्व को कायम करने के लिए 18 दिसंबर 1836 के दिन जमरूद के किले का निर्माण शुरू किया। इस किले के निर्माण के कारण अफगानों के लिए भारत पर हमला करने की साजिश नाकाम होती नजर आने लगी, तो अफगानों ने किले पर ही कब्जा करने के लिए हमला कर दिया। दरअसल 30 अप्रैल 1837 को वजीर अकबर खान ने 7000 घुड़सवारों, 2000 बंदूकधारी सैनिकों, 9000 गुरिल्ला लड़ाकों और 20,000 खैबरियों के साथ साथ 18 तोपों के साथ जमरूद के किले पर हमला कर दिया। उस दौरान सरदार हरि सिंह नलवा लाहौर में थे, क्योंकि 1837 में महाराजा रणजीत सिंह के पोते कंवर नौनिहाल सिंह की शादी के लिए पेशावर सहित पूरे सिख साम्राज्य से उनके सभी बेहतरीन जनरलों और सैनिकों को वापस लाहौर बुला लिया गया था और जमरूद के किले में केवल 800 सिख सैनिक थे। अफगानों का अचानक हमला हुआ। ऐसे में सिख सैनिकों के लिए मदद की मांग करने के लिए संदेश भेजना भी आसान नहीं था। लेकिन फिर भी सिख सैनिकों ने हार नहीं मानी। उन्होंने पूरे 7 दिनों तक कोई हलचल नहीं की ताकि अफगानों को ये ना पता चल सके कि किले के अंदर कितने सैनिक हैं, और उन लोगों का ध्यान किले की दीवार तोड़ने में लगा रहा। लेकिन इसी बीच सिखों की सेना में खानसामे का काम करने वाली वीर बहादुर महिला शरण कौर ने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और रात के अंधेरे में चोरी छिपे निकल गई और लगातार चलती रही। सुबह तक वो लाहौर पहुंची और हरि सिंह नलवा को इसकी जानकारी दी। हरि सिंह नलवा तुरंत वहां से सेना लेकर निकल पड़े, जबकि वो खुद बीमार थे। लेकिन उन्होंने तोप से उद्घोष करवा दिया कि वो अपनी सेना के लिए आ रहे हैं।
करीब 2 दिनों तक उनकी सेना आगे बढ़ती रही और जमरूद पहुंची। तब तक सिख सेना ने मोर्चा संभाल रखा था। हरि सिंह नलवा के हमले से अफगान सेना तितर-बितर हो गई। अकबर खान की सेना को शम्स अल दीन खान ने बचाया, जिसने सिख सेना पर हमला किया, लेकिन ये सिखों की जीत नहीं थी। कुछ समय के बाद ही अकबर खान ने फिर से सिखों पर हमला कर दिया था और इस बार सिखों को फिर से जमरूद किले तक पीछे हटना पड़ा। भीषण युद्ध हुआ और हरि सिंह नलवा को 2 गोलियां लग गई। घायल अवस्था में उन्हें जमरूद किले में ले जाया गया, लेकिन अफगानी सेना किले के बाहर ही रही। किले के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाई। हरि सिंह नलवा के पेट और कंधे में गोली लग गई थी, लेकिन मरने से पहले उन्होंने लाहौर से मदद के लिए संदेश भेज दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी मौत के बाद उनके शरीर को किले की ऊंचाई पर खड़ा करने का आदेश दिया, ताकि अफगानों को यह गलतफहमी बनी रहे कि नलवा जीवित है, और मदद आने तक सिखों को कोई प्रतिक्रिया न करने का आदेश दिया। सिख लड़ाकों ने भी ऐसा ही किया और अफगानों ने हरि सिंह नलवा जीवित हैं ये सोचकर किले में प्रवेश नहीं किया, और मरने के बाद भी नलवा ने अपने एक बहादुर लड़ाके होने का सबूत दिया। लाहौर से मदद आई, अफगानी सेना पीछे हट गई और वापस जलालाबाद लौट गई। जमरूद की लड़ाई का कोई निर्णय नहीं निकला, लेकिन हरि सिंह नलवा की बहादुरी और उनके नेतृत्व की क्षमता ने बताया कि युद्ध केवल जीवित रहते हुए ही नहीं, बल्कि मरने के बाद भी दुश्मनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। ऐसे थे हरि सिंह नलवा और ऐसे थे बहादुर सिख सैनिक, जिन्होंने जमरूद में किला बनाकर बाहरी हमलावरों से भारत की रक्षा की। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ਤਾਂ ਗਾਇਜ਼ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਰੀ ਖਤਮ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਦਲੇਰੀ ਸੀ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਖੌਫ ਸੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਜੀ ਦਾ, ਹਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਖੌਫ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਨਾ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੁੱਟਣੇ ਟੇਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਨਾ ਕਿ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ 2, ਹਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਲੜਦੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कि हाँ इंज हुई है, मतलब हमला करे है ना दुश्मनों ने। पर जब हरि सिंह नलवा जी आए है ना, होर भी जो सिख सी उन्होंने भी करी है पूरी, है ना। पर हरि सिंह नलवा जी जब आए तो उन्होंने ताकत देख के सारे दुश्मन डर गए सिख तरीके तो, है ना। ते फिर उस तो बाद जब उन्होंने लग्या होना कि हाँ ये मर गए, मतलब नहीं है हुण, उन्होंने फिर हमला करना सी, पर उन्होंने भुलेखे च रखिया उन्होंने, है ना। ते मतलब बहुत अच्छे लगे सानू इतिहास सुन के। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।